हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर मैं घी को गला रही थी और थोड़ा सा ही घी बचा हुआ था, तो वही मैं निकाल रही थी क्योंकि अभी मुझे गाजर का हलवा बनाना है। और अभी ठंड का मौसम है, इस वजह से घी एकदम जम गया है। तो यहाँ पर मैं तेज़पत्ता को घी में डाल रही हूँ, उससे गाजर का हलवा में अच्छा सुगंध आ जाएगा। तो पहले मैंने तेज़पत्ता को थोड़ा सा लाल कर लिया, उसके बाद मैंने गाजर को इसमें कढ़ाई में डाल दिया है। और अभी मुझे गाजर को ग्रेट करने का टाइम नहीं था क्योंकि शाम को मुझे मार्केट भी जाना है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि जल्दी से ऐसे ही बना लेती हूँ। तो बनने के बाद दोनों का स्वाद तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने गाजर को इस तरह से छील करके इस तरह से काट लिया है पतले पतले टुकड़ों में, और उसके बाद इसे ढक करके मैं इसे पका रही हूँ। तो थोड़ी देर के बाद में ये देखिए गाजर थोड़ा थोड़ा गल गया है। और अभी दोपहर का सारा काम बाकी ही था, और आज संडे है तो सोचा कि आज सुबह में कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो यहाँ पर देखिए गाजर थोड़ा बहुत गल चुका था, फिर मैंने उसे ढक दिया और उसके बाद इस मात्रा के अनुसार मैंने इसमें चीनी डाल दिया है, ताकि चीनी भी अच्छी तरह से इसमें घुल भी जाएगा, पक भी जाएगा। और चीनी डालने से पहले मैंने इसमें नारियल भी डाला था। तो घर में पूजा का नारियल रखा हुआ था और आधा नारियल सध चुका था पहले ही, थोड़ा नारियल बचा हुआ था, तो सोचा कि इसे भी मैं इसमें डाल करके यूज़ कर लूँगी। तो नारियल तो मैंने जब इसमें डाल दिया तो क्या हुआ कि गाजर गल करके कम हो गया, नारियल ही नारियल बस दिखाई दे रहा था। लेकिन बनने के बाद इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और नारियल मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है, हर मीठा चीज़ में मैं नारियल डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये मुझे अच्छा ही लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा बनकर के रेडी है, और यहाँ पर मैं इसे प्लेट पे निकाल रही हूँ। तो आइए आप भी हलवा को टेस्ट कीजिए कैसा बना है। तो आज सबने नाश्ता में यही खाया है, और देख सकते हैं आप कि गल करके ये भी एकदम वैसे ही लग रहा है जैसे कि मैंने ग्रेट किया हुआ है। और थोड़ा बहुत पीस बड़ा रह गया था, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। उसके बाद शाम हो गई थी और यहाँ पर मैं और हस्बैंड मार्केट जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो मैं भी रेडी हो ही चुकी थी, साड़ी मैंने पहना हुआ है और यहाँ पर मैं काजल लगा रही थी, और बस यही बाकी था। तो यहाँ पर मैंने अपना हथियार भी ले लिया है, मतलब कि चश्मा पहन लिया है, क्योंकि उसके बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं चलता है। और साथ में दूसरा हथियार स्कार्फ भी ले ली हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, कान में ठंड लगेगी तो फिर स्कार्फ पहन लूँगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर मार्केट पहुँच गए हैं। तो हम लोग आज कुछ सामान खरीदने के लिए आए हैं, और इस साल में ये हमारी पहली खरीदारी होगी। तो जब हम लोग मार्केट आए तो यहाँ पर स्वेटर भी बिक रहा था। तो एंजल के लिए ये स्वेटर मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन एंजल नहीं आई थी, तो इसी वजह से मैं फिर नहीं खरीदी कि उसे साइज ठीक होगा या नहीं होगा। वो रहती तो मैं ले भी लेती, तो वो तो आज आई ही नहीं थी, और उसके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए वो आज घर पर ही है। तो यहाँ पर हम लोग ये एक दुकान में आ गए थे। तो ये होलसेल की दुकान है, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है, इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग आए तो ये होलसेल की दुकान में वो सामान नहीं मिला, मतलब वो इस पे स्पेसिफिक ही कंपनी का सामान रखते हैं। जो कंपनी का हम लोग खोज रहे थे उस कंपनी का इनके पास नहीं था। फिर हम लोग ये दूसरी दुकान में आए, तो यहाँ पर कैलेंडर बिक रहा था। तो न्यू ईयर में हम लोगों ने अभी कैलेंडर नहीं लिया है, तो वही हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि व्रत त्यौहार ये सब कैलेंडर से ही पता चलता है। तो अंग्रेजी नहीं, हिंदी अखबार हम लोग लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने कैलेंडर भी लिया। ऐसे तो नया साल के पहले ही ले लेते हैं, लेकिन इस बार ध्यान ही नहीं आया, तो आई थी तो सोचा कि ये भी ले ही लूँ। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी दुकान में जा रहे हैं। तो इनको पता है कि किस दुकान में जाना है, इसलिए मैं पीछे पीछे चल रही थी। और मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से एक दुकान से दूसरी दुकान में जाने में भी टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर फिर हम लोग दूसरी दुकान में आए हैं। तो यहाँ पर भी जो चीज़ खोज रहे थे वो तो था, लेकिन यहाँ पर उसका दाम ये बहुत ज़्यादा बता रहे थे।
और एक और दुकान में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो उस दुकान में दाम सही था, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग आए तो पूछे तो इन्होंने दाम कुछ ज़्यादा ही बताया। फिर हम लोगों ने सोचा कि उसी दुकान में हम लोग जाकर लेंगे। और यहाँ पर ये हीटर बिक रहा था, तो वही मैं इनसे बोल रही थी कि सेम यही हीटर घर पर भी है। तो जब उस दुकान से निकली तो यहाँ पर संतरा बिक रहा था, तो सोचा कि संतरा ले लूँ। तो संतरा मुझे भी पसंद है और एंजल को भी पसंद है। और मुझे याद है कि मेरे मम्मी पापा जब भी मार्केट जाते थे तो वो हमारे लिए केला ज़रूर लेकर के आते थे। और जहाँ मेरा मायका है वहाँ पर केला बहुत बिकता है, इस वजह से केला हमेशा मेरी मम्मी लेकर के आती थी। और खैर अब तो सारा फ्रूट ही सभी जगह मिलता है, इस वजह से ज़रूरी नहीं कि केला ही खरीदा जाए, कोई भी फल हर जगह अवेलेबल रहता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार केला ही खरीदा जाए, कोई दूसरा फल भी खरीद सकते हैं। खैर छोड़िए फलों की बात, तो चलिए अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इंडक्शन खरीदने के लिए आए हैं, तो वही हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं। और यहाँ पास के ही एक स्टोर में हम लोगों ने पेन ड्राइव दिया हुआ था मूवी डाउनलोड करने के लिए। तो जब हम लोग आए थे मार्केट में उस टाइम धुरंधर मूवी लगी हुई थी, तो इतना टाइम तो नहीं मिलता कि हम लोग उस सिनेमा हॉल में जा कर के मूवी देखे। पहले मैं देख भी लेती थी, और अब तो इतना मतलब लाइफ बिजी हो गया है कि फ़िल्म देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। और फिल्म देखना मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से हमने सोचा कि घर पर ही ले जा कर के देख लेंगे। और हर कोई बता रहा था कि मूवी अच्छी है, और इतना ज़्यादा हम लोगों ने इसका ट्रेलर देख लिया था और गाने सुन लिए थे कि मन हो रहा था कि हम लोग भी देखें। लेकिन अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले, इस वजह से छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो सोचा कि संडे के दिन हम लोग मूवी देखें या फिर मार्केटिंग करें। तो सोचा कि मार्केटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पर मैं बैग लेने के लिए आ गई थी। यहीं पर टंगे हुए थे, तो अच्छा लग रहा था देखने में, सोचा कि ले लूँ। लेकिन जब मैंने इसका कपड़ा देखा तो कपड़ा बहुत ही रफ़ था, बस इसका जो काम किया हुआ है वही अच्छा लग रहा था, लेकिन कपड़ा उतना अच्छा नहीं था। मतलब 2-3 बार धोने के बाद ही रफ़ हो जाएगा, इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर मेरे भी बैग का चैन ख़राब हो गया था, तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि एक रहेगा, तो अगर कभी ख़राब हो जाए तो फिर दूसरा वाला यूज़ कर लूँगी। तो फिर चैन ही बनवा लिया, क्योंकि वो वाला बैग अच्छा नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और घर चले आए। तो ये मेरे घर के बगल का मंदिर है, यहाँ पर मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया हुआ है, आपको दिखाया है। तो जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो प्रणाम ज़रूर करती हूँ, हर कोई करता है और एक आदत जैसा हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग घर पहुँच ही गए हैं। और यहाँ पर जब घर आई तो ये देखिए लीची बैठा हुआ था, और ये मैं एंजल के लिए लेकर के आई हूँ। तो ये कान का है, अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने एंजल के लिए ले लिया। और छोटा सा है, तितली जैसा इसका आकार है। तो हम लोग मार्केट गए थे स्टोव लेने के लिए, मतलब इंडक्शन चूल्हा लेने के लिए। लेकिन जब हम लोग मार्केट गए तो फिल्म तो अभी भी लगा हुआ है, लेकिन एंजल नहीं गई थी, इसलिए फिर हम लोग नहीं गए। तो फिर पेन ड्राइव था पास में ही, तो फिर उसी में रिकॉर्ड करवा लिए हैं, अब देखेंगे घर पर ही। तो चलिए ब्लॉग को मैं यही प्रिंट करती हूँ। तो ब्लॉग को यही प्रिंट करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।